चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 का टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन एफ ए टू बी is said to be relation is said to be function if every element of A has a unique if every element of A has a unique image in set B. Let A and B are two sets, then f A to B is said to be function if every element of A has a unique image in B. फंक्शन किसे कहते हैं? देखो, दो सेट होगा ए और बी, ठीक है, और ए के सभी एलिमेंट्स का बी में इमेज होगा तो उसे क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। ठीक है, देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो एक सेट है ए, ठीक, और एक दूसरा सेट है बी। एक एलिमेंट है 1 2 3 4 5, बी के एलिमेंट है ए बी सी डी। ठीक है, और इनमें है ये एफ। मान लेते हैं 1 का इमेज है सी, 2 का इमेज है सी, 3 का इमेज भी मान लेते हैं सी, 4 का भी सी और 5 का भी सी। चलिए अब बताइए, क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन है, क्योंकि मैं क्या बोला हूँ? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ अ इमेज इन सेट बी, हैज़ अ यूनिक इमेज इन सेट बी। यूनिक मतलब एक, सबका एक इमेज होना चाहिए। देखो, सेट ए के सभी एलिमेंट का एक एक इमेज है। 1 का भी एक इमेज, 2 का भी एक इमेज, 3 का भी एक इमेज, 4 का एक इमेज, 5 का एक इमेज है। सबका सी इमेज है ना, एक ही। तो ये क्या है? फंक्शन है। तो क्या लिखेंगे? ये इसको F1 मान लो, तो F1 इज फंक्शन। F1 इज फंक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अब बताओ, ये मान लो एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी। 1 2 3 4 5, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, इनमें है F2। मान लेते हैं 1 का इमेज ए, 2 का इमेज बी, 3 का इमेज सी, 4 का इमेज डी, 5 का इमेज ई और F दोनों है। चलो अब बताओ, क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि देखो डेफिनेशन में है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन सेट बी। मतलब सेट ए के सभी एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए सेट बी में। देखो 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, सबका एक एक इमेज है, बट 5 का देखो 2 इमेज है बी में। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो क्या लिखेंगे? F2 इज नॉट फंक्शन। F2 इज नॉट फंक्शन। ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक चीज़ और इसमें देख लो, ये सेट ए के सारे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं, डोमेन। और सेट बी के सारे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन। तो अगर हमें डोमेन निकालना होगा
तो क्या निकला, डोमेन क्या निकलेगा, 1 2 3 4 5। और कोडोमेन निकालना होगा तो कोडोमेन बी के सारे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या है, ए बी सी डी। ठीक है, डोमेन माने प्रांत होता है, कोडोमेन माने सह प्रांत। अब क्वेश्चन आता है कि रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है। देखो, जिस इमेज की और जिस एलिमेंट की प्री इमेज बनती है उसी को क्या बोलते हैं, रेंज। जैसे देखो यहाँ पे सी है, सी की देखो प्री इमेज बन रही है ना, तो सी क्या हो गया, रेंज हो गया। ठीक, तो रेंज क्या होगा, सी। ठीक है, तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज। एक बात और, इधर से देखेंगे तो ये क्या होता है, इमेज, और इधर से देखते हैं तो ये क्या होता है, प्री इमेज। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो पहला फंक्शन होता है वन वन। वन वन फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसे वन वन फंक्शन भी बोलते हैं और इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होती है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन एफ ए टू बी इज said to be 1 1 if f of x is equal to f of y, which implies x is equal to y, या और x is not equal to y, which implies f of x is not equal to f of y। ये दो कंडीशन है, अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन इसमें अप्लाई हो जाता है तो वो क्या होगा, वन वन फंक्शन। ठीक है, अगर किसी भी फंक्शन में ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन उसमें फॉलो होता है तो क्या होगा, वो वन वन फंक्शन। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी एक। देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा, पहले मैं वो एग्जाम्पल दूंगा जो वन वन नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, दो सेट लेते हैं ए और बी, ये सेट है ए और ये है बी, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4, इसके सेट हैं ए बी सी डी। ठीक, इनमें फंक्शन है f1। अब मान लेते हैं 1 का इमेज है b और 2 का इमेज है c, 3 का इमेज है a और 4 का इमेज है d। ठीक, अब बताइए क्या ये वन वन फंक्शन है। चलिए चेक करते हैं इनमें से कोई एक फॉलो होता है कि नहीं इसमें। तो देखो, एफ ऑफ वन की इमेज क्या है, एफ ऑफ वन की इमेज क्या है, एफ ऑफ वन की इमेज है बी, और एफ ऑफ थ्री की इमेज क्या है, ए, है ना।
f(1) की इमेज b और f(3) की इमेज a है। तो अब ये बताइए b और a बराबर तो होता नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, f(1) इज नॉट इक्वल टू f(3). ठीक, अब यहाँ पे बोला है कंडीशन में कि अगर f(x) इज नॉट इक्वल टू f(y) है तो x और y भी बराबर नहीं होगा। x और y मतलब 1 और 3, तो 1 और 3 क्या बराबर होते हैं, नहीं होते हैं ना। तो ये दोनों देखो, ये दोनों फॉलो हो गया, तो इसका मतलब ये f(1) क्या है, 1 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे f(1) इज 1 1। ठीक है, अब देखेंगे जो 1 1 नहीं है, जो 1 1 फंक्शन नहीं है, तो सेट लेते हैं a b 1 2 3 4, इसमें a और b, ये f2। ठीक है, और मान लेते हैं इसका इमेज है a और इसका इमेज है b, और इसका इमेज है a और इसका इमेज है b। ठीक, अब बताओ ये क्या 1 1 फंक्शन है। देखो f(1) का इमेज क्या है a, f(3) का इमेज क्या है, उसका भी a और a बराबर है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, f(1) इक्वल टू f(3). देखो अब ऊपर वाला फॉलो हो रहा है, f(x) इज इक्वल टू f(y) है, तो अगर ये दोनों बराबर है तो x और y भी बराबर होना चाहिए, मतलब 1 और 3 बराबर होना चाहिए। तो क्या 1 और 3 बराबर होता है, नहीं होता है, तो ये फॉलो नहीं हो पाया। इसका मतलब f2 क्या है, 1 1 नहीं है, तो लिखेंगे f2 इज नॉट 1 1। ठीक है, ये हो गया 1 1 फंक्शन। अब सेकंड आता है ऑन टू फंक्शन, नहीं मेनी वन फंक्शन। ठीक है, दूसरा है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन मतलब बहुएक फलन। मेनी वन फंक्शन किसे कहते हैं, जो फंक्शन 1 1 नहीं होता है वो क्या होता है, मेनी वन फंक्शन। जैसे पीछे अभी हम लोग एग्जांपल में देखे थे ना, एक 1 1 था और एक 1 1 नहीं था, तो जो 1 1 नहीं होता है वो क्या होता है, मेनी वन। एक लाइन में इसे लिख सकते हैं, द फंक्शन विच नॉट 1 1, सिंपल। ठीक है, जो 1 1 नहीं है वो क्या है, मेनी वन। थर्ड आता है आपका ऑन टू फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं इसे। ऑन टू फंक्शन माने आच्छादी फलन। ठीक है, चलो ये क्या होता है देखते हैं। लेट a and b are two sets, then f a to b is said to be onto if every element of B has a pre-image in set A। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन हो गई। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल समझ में आएगा। सिंपल ये कह रहा है कि दो सेट होगा A और B, और B के सभी अवयवों का सेट A में एक प्री इमेज होगा, तभी वो क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखो, दो सेट लेते हैं हम लोग पहले, सेट A सेट B। ठीक, अब
पहले वो एग्जांपल लेंगे जो ऑन टू नहीं है, ठीक है, तो अच्छे समझ में आएगा। देखो 1 2 3 4 5 A B C D E F, इनमें फंक्शन है F1। अब 1 का इमेज A, B का इमेज 2 का इमेज B, 3 का इमेज C, ऐसे इसका 5 का इमेज E। चलिए अब बताइए क्या ये ऑन टू फंक्शन है? डेफिनेशन में बोले हैं A to B है, B एवरी एलिमेंट ऑफ B के सभी अवयवों का हैज़ अ प्री इमेज इन A में एक प्री इमेज होगा। तो देखो A का है, B का है, C का है, D का इमेज है, E का इमेज है, बट F का इमेज नहीं है, प्री इमेज नहीं है। सभी का प्री इमेज होना चाहिए ना, F का नहीं है, इसका मतलब F1 इज नॉट ऑन टू। ठीक है, अब वो एग्जांपल लेते हैं जो ऑन टू है। तो 2 सेट लेते हैं, A B 1 2 3 4 A B। चलिए अब बताइए क्या ये ऑन टू है? हाँ ये ऑन टू है, क्योंकि B के देखो B में 2 ही एलिमेंट है और दोनों का प्री इमेज है, इसका मतलब ये ऑन टू है, ये F2। तो लिखेंगे F2 इज ऑन टू फंक्शन। अच्छा ये बताओ क्या ये 1 1 है? 1 1 फंक्शन है? ये 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 1 में क्या होता है कि B के एलिमेंट के 2 प्री इमेजेस नहीं बनते। यहाँ पे देखो 2 प्री इमेज बन रहा है, तो ये क्या है? 1 1 नहीं है। लिखेंगे F2 इज नॉट 1 1। अच्छा ये क्या 1 1 है? ये 1 1 है, क्योंकि देखो इसमें B के एलिमेंट के सब के एक एक प्री इमेज बन रहे हैं, तो ये 1 1 है। तो F1 इज 1 1। समझ में आया? ऑन टू हो गया। अब इसके बाद आता है N2 फंक्शन। चौथा आता है N2। N2 फंक्शन। N2 क्या होता है? जो ऑन टू नहीं होता है वो फंक्शन N2 होता है। जैसे देखो ये ऊपर ये ऑन टू नहीं है ना, तो ये क्या हो गया? N2 फंक्शन हो गया। ठीक, जो ऑन टू नहीं होता है वो N2 फंक्शन होता है। ठीक है, पांचवा है आपका बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन f a to b is said to be bijective if। कोई फंक्शन बाइजेक्टिव कब होगा? अगर वो फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, दोनों है, तो वो क्या होगा? बाइजेक्टिव। तो क्या लिखेंगे? इफ 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो वो क्या कहलाएगा? बाइजेक्टिव। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन वीडियो, इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार टू आर स्टार बाई फंक्शन दिया है 1 बाई एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। पहले यहाँ तक हम लोग फर्स्ट पार्ट में करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सेकेंड पार्ट में करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ तक करते हैं। तो फंक्शन क्या दिया है? आर स्टार टू आर स्टार, एफ आर स्टार टू आर स्टार, और फंक्शन क्या है?
फंक्शन है 1/x। आर स्टार टू आर स्टार का मतलब ये हुआ, आर का मतलब रियल नंबर और आर स्टार का मतलब नॉन जीरो रियल नंबर, जीरो को छोड़ के सारे रियल नंबर, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, आर स्टार टू आर स्टार, और ऐसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो इसको प्रूफ करना है कि ये 1 भी है और ऑन टू भी है। तो 1 तो सबसे पहले 1 प्रूफ करते हैं। कैसे करेंगे, 1 फंक्शन के लिए देखते हैं। अच्छा, 1 फंक्शन के लिए क्राइटेरिया क्या बताए थे अभी हम पीछे, देखो यहाँ साइड में बताता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई विच इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई, यही बताए थे ना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई देन एक्स इज इक्वल टू वाई। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, एक्स और वाई, 2 हैं। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट को लेट कर लेंगे। लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू, कहाँ से, देखो ये होता है डोमेन और ये होता है कोडोमेन। तो हम इसको लेंगे डोमेन से। डोमेन क्या है, आर स्टार, ठीक है। अब देयरफॉर एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, 1/x, देन एफ ऑफ वाई क्या होगा, 1/y। अगर एफ ऑफ एक्स 1/x है तो एफ ऑफ वाई क्या होगा, 1/y। नाउ इसको हम लोग गिवन लेंगे और इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो इसको गिवन लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1/x बराबर एफ ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है, 1/y। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई। देखो यही प्रूफ करना था ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई देन x इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब फंक्शन क्या है, 1 है, हेंस f इज 1 फंक्शन, ठीक। अब ऑन टू फंक्शन प्रूफ करते हैं। ऑन टू, ऑन टू फंक्शन के लिए देखो क्या प्रूफ करना, उसकी क्राइटेरिया क्या होती है बताएं भी ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये प्रूफ करना होगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे y को, लेट y बिलोंग्स टू, और y को कहाँ पे लेंगे, कोडोमेन में। ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन, ठीक है, ये कोडोमेन। तो कोडोमेन में लेंगे, कोडोमेन है आर स्टार, ठीक। देयरफॉर y इज इक्वल टू, और y के बराबर हम लोग मान लेते हैं जो फंक्शन दिया होता है। फंक्शन क्या दिया है, 1/x, तो y बराबर क्या मान लेंगे, 1/x। अब यहाँ से हम लोग अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, x इधर चला जाएगा तो y यहाँ पे आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1/y बिलोंग्स टू आर स्टार, ठीक है। नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन क्या दिया है, 1/x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x की वैल्यू कितनी है, ये 1/y, 1/y। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखो y ऊपर चला जाएगा, y ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, y। देखो यही प्रूफ करना था, ये प्रूव हो गया। इसका मतलब f इज ऑन टू, ओके। ये 1 और ऑन टू प्रूव हो गया। अब देखो सेकेंड पार्ट में, क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, इज द सेट, इज द रिजल्ट ट्रू इफ ऑल द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। मतलब कह रहा है
ये जो फंक्शन दिया था ना, उसमें अगर डोमेन को हम नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दें और कोडोमेन को सेम रखें, तब भी क्या रिजल्ट यही होगा। देखो कहने का मतलब ये है कि अगर फंक्शन ऐसा हो जाए, ये डोमेन की जगह पे नेचुरल नंबर n2 और कोडोमेन को सेम r* ही रखें, तब भी क्या, और फंक्शन वही रहेगा f(x) = 1/x, तब भी क्या ये फंक्शन 1 और ऑन2 होगा। तो देखो देखते हैं क्या होगा कि नहीं होगा। तो इसको देखो मैपिंग से चेक करते हैं, ठीक है, ड्राइंग मैपिंग से। ये हो गया अपना 2 सेट, ये हो गया डोमेन n और ये हो गया कोडोमेन r*। n का मतलब नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 ... और रियल नंबर क्या होते हैं, नॉन ज़ीरो रियल नंबर, ज़ीरो को छोड़ के नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है, और पॉइंट्स वाले भी सारे आ जाते हैं। तो -3 -2 -1, जीरो नहीं होगा, 1 1/2 1/3 1/4 2 ... ठीक है। अब देखो अगर x की वैल्यू हम लोग 1 लें तो आंसर क्या आएगा, 1/1 मतलब 1, तो 1 का इमेज क्या हो रहा है 1। अगर x की वैल्यू यहाँ पे हम लोग 2 पुट करें तो इसका इमेज क्या बनेगा 1/2, तो ये 1/2। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करें तो इसका इमेज क्या बनेगा 1/3, तो ये 1/3। अगर x की वैल्यू 4 पुट करें तो इसका इमेज क्या बनेगा 1/4। ऐसा ही 5 का 1/5। ठीक, तो अब बताइए क्या ये फंक्शन 1 है। 1 के लिए क्राइटेरिया होती है कि एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। देखो इधर से देखते हैं तो ये प्री इमेज होता है और इधर से देखते हैं तो ये इमेज होता है। तो देखो इसकी ये प्री इमेज है, इसकी ये प्री इमेज है, तो एक एलिमेंट की एक प्री इमेज होनी चाहिए। सबकी देखो एक एक प्री इमेज है, एक इसकी है, एक इसकी है, एक इसकी प्री इमेज, तो इसका मतलब ये 1 फंक्शन है। अब ऑन2 के लिए बताओ क्या ऑन2 है। ऑन2 के लिए क्राइटेरिया होती है एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट हैज़ अ प्री इमेज इन इसमें। तो देखो नेगेटिव वाले एलिमेंट्स के प्री इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑन2 फंक्शन नहीं है। 1 है बट ऑन2 नहीं है, तो 1 है तो उसका जनरल प्रूफ कर देंगे, और ऑन2 नहीं तो उसके लिए एग्जांपल देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 के लिए लेट जनरल प्रूफ करेंगे, लेट x एंड y बिलोंग्स टू n, ठीक है, डोमेन से। देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x दिया है फंक्शन, तो f ऑफ y बराबर क्या होगा 1/y। नाउ क्या करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, तो f ऑफ x की वैल्यू 1/x और f ऑफ y की वैल्यू 1/y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू y। इसका मतलब क्या हुआ f इज 1 प्रूव हो गया। अब ऑन2 फंक्शन नहीं है तो ऑन2 के लिए एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो देखो ऑन2 के लिए एग्जाम्पल ले लो। देखो इन सारे एलिमेंट्स के प्री इमेज नहीं है तो किसी एक को ले लो, -1 को ले लेते हैं। देखो लेट -1 बिलोंग्स टू r* मतलब कोडोमेन, बट -1 हैज़ नो प्री इमेज, हैज़ नो in n, hence f is not onto। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 2, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इंजेक्टिविटी मतलब वन वन फंक्शन, सर्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू फंक्शन। तो चेक करना है जो फंक्शंस दिए गए हैं वो वन वन हैं और ऑन टू हैं कि नहीं। तो पहला आपको दिया है एफ एन टू एन गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब फंक्शन है एन टू एन और एफ ऑफ एक्स क्या दिया है एक्स स्क्वायर। तो चलो इसे करते हैं, चेक करते हैं कि ये वन वन है या ऑन टू है कि नहीं। तो इसे हम लोग एरो डायग्राम से समझते हैं पहले। एन टू एन, तो एन का मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट 16 डॉट डॉट डॉट, ये होता है। इसके बीच में क्या है फंक्शन एफ। अब देखो एफ ऑफ एक्स, अगर यहाँ पे हम लोग 1 रखेंगे तो इमेज क्या बनेगा 1 का स्क्वायर यानी 1 का इमेज 1 बनेगा। अगर यहाँ पे हम लोग 2 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4, तो 2 का इमेज क्या बन रहा है 4। यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, तो 3 का इमेज क्या बन रहा है 9। अगर यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 4 का इमेज क्या बनेगा 16। ठीक है, ऐसे 5 का 25 बनते जाएगा। तो अब बताइए क्या ये 1 1 है। 1 1 के लिए क्या होता है कि एक एलिमेंट का एक प्री इमेज होता है, 2 नहीं होता है। तो देखो सबका एक ही प्री इमेज है, तो ये क्या है 1 1 फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन चेक करो है। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होता है एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट हैज़ अ प्री इमेज इन डोमेन। तो देखो 2 के 3 के 5 के 6 के इन सब के प्री इमेज हैं ही नहीं, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो जो होता है उसका जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्व कर देते हैं उसे, और जो नहीं होता है उसका एग्जाम्पल देते हैं। तो ऑन टू 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, तो इसको जनरल प्रूव कर देंगे। कैसे करेंगे देखो, लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन क्या है एन, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन क्या दिया है एक्स स्क्वायर, देन एफ ऑफ वाई क्या आएगा वाई स्क्वायर आ जाएगा। नाउ इस क्राइटेरिया क्या बताएं हम कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, देन एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर ये प्रूव हो जाए तो क्या होगा फंक्शन 1 1। इसको गिवन लेते हैं, इसको प्रूव करते हैं, तो इसको गिवन ले लो। नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स क्या दिया है एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ वाई क्या दिया है वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या आ गया एक्स इज इक्वल टू वाई। प्रूव हो गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, देन एक्स इज इक्वल टू वाई। तो फंक्शन क्या है 1 1। देखो यही प्रूफ करना था, तो लिखेंगे एफ इज 1 1। अब ऑन टू फंक्शन नहीं है, हम लोग प्रूफ किए थे ना, तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे एक एग्जाम्पल देंगे। तो लिखो यहाँ पे ऑन टू। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखो 2 की प्री इमेज नहीं है, 3 की प्री इमेज नहीं है, तो किसी एक को ले लो, 2 को ले लेते हैं मान लो। लिखेंगे लेट 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन क्या है n, बट 2 हैज़ नो प्री इमेज इन डोमेन यानी n, हैंस f इज नॉट ऑन टू। ठीक है, ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड पार्ट एफ जेड टू जेड गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जेड मतलब इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर वो होता है जो नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, पॉइंट्स वाले भी होते हैं, अंडर रूट वाले सारे इंटीजर। नहीं सॉरी, इंटीजर मतलब नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं सिर्फ। ठीक है, वो तो रियल नंबर होता है, इंटीजर में नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। तो चलो इसे प्रूफ करते हैं, एरो डायग्राम से समझते हैं पहले।
z to z, ठीक है। -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट 9 डॉट डॉट डॉट, ऐसे चले जाएगा, ठीक है। इनके बीच में फंक्शन है f। अब देखो, अगर हम यहाँ पे -3 रखते हैं तो इसका इमेज क्या बनेगा, -3 का स्क्वायर 9, तो -3 का इमेज क्या बन रहा है 9। यहाँ पे -2 रखेंगे तो इमेज क्या बनेगा, -2 का स्क्वायर 4, तो -2 का इमेज 4। यहाँ पे -1 रखेंगे तो उसका स्क्वायर +1। अब यहाँ पे 0 रखेंगे तो इमेज क्या बनेगा 0। 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9। इसी तरह बनते चला जाएगा। तो अब बताइए क्या ये फंक्शन 1 1 है। देखो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 1 के लिए होता है कि एक एलिमेंट का 2 प्री इमेज नहीं होना चाहिए, बट इसमें देखो 9 वाले को देख लो, 9 का एक प्री इमेज यहाँ है और एक प्री इमेज ये ऊपर है, 2 प्री इमेज, ऐसे सबके 2 प्री इमेज हैं। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ऑन टू के लिए देखो, ऑन टू के लिए क्राइटेरिया होती है एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट हैज़ अ प्री इमेज इन डोमेन, बट नेगेटिव वाले नंबर्स के प्री इमेज तो है ही नहीं, तो ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। सबके प्री इमेज होने चाहिए ना, तब तो ऑन टू होता है, नेगेटिव वाले के प्री इमेज है नहीं, तो ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है और ना ही 1 1 है। तो दोनों का एग्जाम्पल देना पड़ेगा। चलो करते हैं 1 1। सबसे पहले 1 1 फंक्शन के लिए एग्जाम्पल देना पड़ेगा, तो क्या देंगे, -1 और +1 को ले लेते हैं। लेट -1 और +1 बिलोंग्स टू डोमेन, क्या है z। f ऑफ -1, तब f ऑफ -1 निकालेंगे तो क्या आएगा, दिया है x का स्क्वायर, इसका मतलब -1 का स्क्वायर, इमेज क्या बन रहा है +1। f ऑफ 1 निकालेंगे तब क्या आया, तब भी +1 आया। अब ये देखो यहाँ पे ये और ये दोनों बराबर है ना, इसका मतलब ये दोनों बराबर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 बराबर। अगर f ऑफ क्राइटेरिया क्या होती है, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, देन x इज इक्वल टू y, ये होना चाहिए ना, तभी तो फंक्शन 1 1 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या -1 और 1 बराबर है, नहीं बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन 1 1 नहीं है, देन f इज नॉट 1 1। अब ऑन टू के लिए प्रूफ करते हैं, ऑन टू फंक्शन के लिए प्रूफ करते हैं। देखो ऑन टू के लिए बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। देखो इन सब के प्री इमेज नहीं, किसी को ले लो, -1 को ले लेते हैं। चलो लेट -1 बिलोंग्स टू कोडोमेन z, बट -1 हैज़ no pre-image in Z, hence f is not onto। ओके, ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। अच्छा, अगर एग्ज़ाम में लिखना होगा तो पेपर में सिर्फ ये लिखेंगे, ठीक है, ये नहीं लिखेंगे, ये आपका रफ है, मैं आपको समझाने के लिए साइड में बताया हूँ, सिर्फ ये लिखना होता है। ओके, थर्ड पार्ट है एफ आर टू आर गिवन बाय फंक्शन दिया है x², r का मतलब रियल नंबर। चलो इसे भी देखते हैं डायग्राम से। रियल नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, अंडर रूट और पॉइंट्स वाले सारे होते हैं, ठीक है। -3 -2 -1 -√2 0 1 2 3, ठीक है, ले लिए डॉट डॉट डॉट, -3 -2 -1 -√2 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, या फिर ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं डॉट डॉट डॉट, ठीक है। चलो इनके बीच में फंक्शन है, ये
आर है, ये भी आर है, एफ। अब देखो फंक्शन अगर यहाँ पे -3 लिए तो इमेज क्या बनेगा, -3 का स्क्वायर 9, तो इसका इमेज बनेगा ये 9। -2 लेंगे तो इसका इमेज बनेगा 4, ये 4। -1 लेंगे तो 1 -1 का स्क्वायर +1, ये बनेगा। और -√2 लेंगे तो -√2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, तो इसका इमेज बनेगा 2। 0 का 0, इसी तरह 1 का +1, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 का इमेज बनेगा 4, 3 का इमेज बनेगा 9। ठीक है। अब बताइए क्या ये 1 1 है? 1 1 फंक्शन कब होता है, जब एक एलिमेंट की 2 प्री इमेज नहीं होती हैं, एक ही होता है। तो यहाँ पे देखो सबकी 2 प्री इमेज है, जैसे 9 को देख लो, एक इधर है और एक ऊपर भी है, तो ये क्या है, 2 प्री इमेज है, इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ऑन टू के लिए क्या होता है, इस सेट के सभी एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए, बट देखो नेगेटिव नंबर्स के प्री इमेज नहीं है, तो क्या ये ऑन टू है, ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। तो चलो जब 1 1 भी नहीं, ऑन टू भी नहीं, तो दोनों का एग्जाम्पल देना पड़ेगा। चलो देते हैं। सबसे पहले 1 1 फंक्शन के लिए ले लेते हैं, किसको ले, -3 और +3 को ले लेते हैं। ठीक, लेट 3 एंड -3 बिलोंग्स टू डोमेन क्या है, आर। देन f(3) निकालें तो क्या आया, 3 का स्क्वायर मतलब 9। f(-3) निकालें तो क्या आया, -3 का स्क्वायर 9। फंक्शन वही है स्क्वायर ना। देखो ये 9 और 9 इक्वल है, बराबर है, तो ये दोनों को बराबर ले लेंगे। f(3) इज इक्वल टू f(-3). बट क्या 3 और -3 बराबर होता है, बराबर नहीं होता। इसका मतलब ये फंक्शन, ये दोनों बराबर होता तब ना 1 1 होता, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। हेंस f इज नॉट 1 1। अब ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, उसके लिए भी एग्जांपल देना पड़ेगा। चलो करते हैं। ऑन टू के लिए ले लेते हैं -1 को, इसकी प्री इमेज नहीं है, या फिर -2 ले लेते हैं। लेट -2 बिलोंग्स टू कोडोमेन क्या है, आर, बट -2 हैज़ नो प्री इमेज इन आर, hence f is not on to। ओके, ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है f n to n, मतलब नेचुरल नंबर गिवन बाय फंक्शन दिया x3। चलो इसे देखते हैं एरो डायग्राम से कि ये 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। ये है n, ये भी है n। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये सारे होते हैं नेचुरल नंबर। हाँ, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 8 डॉट डॉट 27 डॉट 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 64 डॉट 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 डॉट, ऐसे सो ऑन। ठीक है, ये होता है नेचुरल नंबर। इनके बीच में फंक्शन भी है f। अब देखो अगर यहाँ पे हम 1 पुट करें तो उसकी इमेज क्या बनेगी, 1 की क्यूब 1। 2 रखें तो 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा, तो 2 का इमेज क्या बनेगा, 8। 3 रखेंगे तो उसका क्यूब क्या होता है, 27, तो 3 का इमेज बनेगा 27। 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब क्या होता है, 64, तो उसका इमेज 4 का इमेज क्या बनेगा, 64। ऐसे 5 का बनेगा 125, बनते जाएगा आगे। तो अब बताइए क्या ये 1 1 है, ये 1 1 है, क्योंकि देखो सबका एक एक प्री इमेज है ना, तो ये 1 1 है। ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि ऑन टू के लिए होता है एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट हैज़ प्री इमेज इन डोमेन, बट 2 3 4 5 6 के प्री इमेज तो है ही नहीं, तो ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। दोनों नहीं है तो दोनों का क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल देना पड़ेगा। सो सिंपल। चलो करते हैं 1 1 के लिए। सबसे पहले 1 1, चलो 1 1 के लिए ले लेते हैं, किसको लें, तो 1 1 फंक्शन है ना, तो जनरल प्रूफ कर देंगे सिर्फ। लेट
एक्स एंड वाई वन वन फंक्शन है ना, सबके एक एक प्री इमेज हैं तो वन वन फंक्शन है। तो लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू डोमेन क्या है n, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स क्या दिया है एक्स क्यूब, तो एफ ऑफ वाई क्या होगा वाई क्यूब। नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ये गिवन लेते हैं और एक्स इज इक्वल टू वाई प्रूफ करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स क्यूब, एफ ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है वाई क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स इज इक्वल टू वाई, प्रूव हो गया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई देन एक्स इज इक्वल टू वाई, यही प्रूफ करना होता है। तो फंक्शन क्या हो जाता है 1 1। तो अब लिखेंगे देयरफॉर एफ इज 1 1। ओके, अब ऑन टू फंक्शन नहीं है तो उसको कैसे करेंगे, तो ऑन टू फंक्शन नहीं तो उसका एक एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल देखो बहुत सारे हैं, इन सब की प्री इमेज नहीं है तो टू को ले लेते हैं। लेट टू बिलोंग्स टू कोडोमेन, वो है n, बट टू हैज नो प्री इमेज, नो प्री इमेज इन n, hence f is not on to। ओके, ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट। और पेपर में आपको ये नहीं करना है, ठीक है, ये समझने के लिए सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ ये लिखना है। फिफ्थ पार्ट है इसका, एफ जेड टू जेड गिवन बाई फंक्शन दिया एक्स क्यूब, मतलब इंटीजर, जेड का मतलब इंटीजर है, ठीक है। चलो इसे चेक करते हैं ये 1 1 फंक्शन है कि नहीं और ऑन टू फंक्शन है कि नहीं एरो डायग्राम से। चलो ये z, ये भी z। तो इंटीजर क्या होता है नेगेटिव पॉजिटिव ज़ीरो और पॉइंट्स अंडर रूट सारे होते हैं इंटीजर। तो लिखो -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ले लेते हैं -27 -8 -4 -3 -1 0 1 2 -4, अरे नहीं -4 नहीं, सॉरी 4 8 27 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये सारे हो गए इंटीजर। और इनमें फंक्शन है f। अब देखो अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f r2r गिवन बाय फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर x is neither 1 1 nor onto, where this function denotes the greatest integer less than or equal to x, ठीक है। मतलब प्रूव करना है, देखो पहले फंक्शन क्या है f r2r और फंक्शन क्या दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, और प्रूव करना है कि ये नाइदर 1 1 मतलब 1 1 नहीं है, नॉर ऑन टू और ऑन टू भी नहीं है, ठीक। और यहाँ पे बोला इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो इसका मतलब होता है इसके डोमेन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डोमेन होती है रियल नंबर और रेंज होती है इंटीजर, ठीक है। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक। जैसे में अगर हम f ऑफ 1 निकालेंगे तो 1 आएगा, f ऑफ 0 निकालेंगे तो 0 आएगा, f ऑफ -3 निकालेंगे, -3 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो -3 ही आएगा। बट अगर हम f ऑफ 1.2 निकालेंगे, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, तो देखो 1.2 किसके किसके बीच में आता है, 1 और 2 के बीच में आता है। तो पहले क्या आ रहा है 1, तो जो पहले आता है वो इसका आंसर होता है। तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1 होगा। इसी तरह f ऑफ
-3.4 का क्या होगा, बताओ क्या होगा। -3.4 का, -3.4 किसके किसके बीच में आता है, 4 -4 और -3 के बीच में। तो पहले क्या आ रहा है -4, तो इसका आंसर हो जाएगा -4। ठीक है, समझ में आया। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। अब चलो इसे देखते हैं, चेक करते हैं कि ये 1 मतलब प्रूफ करना है कि 1 नहीं है और 1 2 भी नहीं है। तो चलो एरो डायग्राम से बताता हूँ। ठीक, R2 था मतलब रियल नंबर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिख लेते हैं हम लोग। रियल नंबर में सारे आ जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव सारे। -3 -2 -1 -1.5 0 1 1.2 1.3 1.4 2 3 ... ठीक है, इधर -3 -2 -1 -1.5 0 1 1.2 1.3 1.4 2 3 ... ठीक है, इनके बीच में फंक्शन है f। अब देखो -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बताए ना, माइनस का माइनस होता है, -2 का -2 होगा, -1 का -1 होगा। बट -1.5 का क्या होगा, -1.5 किसके किसके बीच में आता है, -1.5 आता है -2 और -1 के बीच में। तो इसका हो जाएगा -2, 0 का 0, 1 का 1, 1.2 किसके बीच में आता है, देखो 1.2, 1 और 2 के बीच में आता है। तो पहले क्या आ रहा है 1, तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा 1, तो इसका इमेज बनेगा 1। इसी तरह 1.3 भी 1 और 2 के बीच में आता है, तो इसका इमेज 1। 1.4 का भी इमेज 1। ठीक है, 2 का 2, 3 का 3। चलिए अब बताइए क्या ये 1 है, ये 1 नहीं है, क्योंकि देखो ये 1 की कितनी सारी प्री इमेज हैं, 1 में हर एलिमेंट की सिर्फ एक प्री इमेज होती है, तो ये 1 फंक्शन नहीं है। ऑन टू है, ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनके पॉइंट्स वाले एलिमेंट हैं जिनके प्री इमेज नहीं है। ऑन टू के लिए होता है एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट हैज़ अ प्री इमेज इन डोमेन, बट पॉइंट्स वाले के प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। ओके, तो दोनों को क्या करेंगे हम एग्जाम्पल देके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलो तो पहले 1 करते हैं, 1 फंक्शन को प्रूफ करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेंगे एग्जाम्पल में, -3 ले लेते हैं और ये +3 ले लेते हैं। ठीक, या फिर 1.2 और 1.3 ले लेते हैं। चलो 1.2 और 1.3। लेट 1.2 एंड 1.3 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन है R। नाउ f ऑफ 1.2 निकालें तो क्या आया, 1.2 की इमेज देखो क्या है, 1.2 की इमेज 1 है और 1.3 की इमेज भी 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 f ऑफ 1.3 की इमेज भी 1। देखो ये दोनों इक्वल है, तो इसको लिखेंगे ऐसे, हुआ f ऑफ 1.2 इज इक्वल टू f ऑफ 1.3। बट ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, 1.2 इज नॉट इक्वल टू 1.3, देयरफॉर f इज नॉट 1 ओके। इसे एग्जाम्पल से प्रूफ कर दें। अभी ऑन टू फंक्शन भी नहीं, उसे भी एग्जाम्पल से प्रूफ करना पड़ेगा, एग्जाम्पल लेके। चलो करते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स वाले ऐसे हैं जिनके प्री इमेज नहीं है, तो ले लो किसी को, -1.5 को ले लो। लेट -1.5 बिलोंग्स टू R, बट -1.5 हैज़ नो प्री इमेज in R, hence f is not onto। ओके, अब आप लोग देखिए एग्ज़ाम में आप लोगों को सिर्फ ये ही लिखना है पेपर में,
ये सब कुछ नहीं लिखना है, ये तो मैं इधर रफ में समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये होता है। ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, show that the modulus function f r2 are given by f of x equal to mod of x is neither 1 1 nor onto where mod of x is x if x is positive or 0 and mod of x is minus x if x is negative। ओके, प्रूफ करना है नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, मतलब ना ही ये 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो फंक्शन क्या है, एफ आर टू आर मतलब रियल नंबर, और फंक्शन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। चलो प्रूफ करते हैं, एरो डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा। रियल नंबर ले लो भाई, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये इनके बीच में फंक्शन। चलो अब अगर यहाँ पे -3 रखें तो -3 का मॉड क्या होता है, +3, तो -3 की इमेज बनेगी +3। यहाँ पे -2 लेंगे तो -2 का मॉड क्या होगा, +2, यानी -2 का इमेज बनेगा +2। यहाँ पे -1 रखेंगे तो -1 का मॉड +1, तो -1 का इमेज +1। 0 का इमेज 0। +1 का मॉड क्या होता है, 1 ही होता है। +2 का मॉड क्या होता है, 2 ही होगा, तो इसका इमेज भी 2, और 3 का 3। चलिए अब बताइए क्या ये फंक्शन 1 1 है, ये फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि देखो सारे एलिमेंट्स की 2 प्री इमेज है। जैसे 3 के देख लो 2 प्री इमेज है, 2 की भी 2 प्री इमेज है, 1 की भी 2 प्री इमेज है। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है। 1 1 में एक एलिमेंट्स की एक ही प्री इमेज होती है, और ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, क्योंकि ऑन टू की क्राइटेरिया होती है एवरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन हैज़ अ प्री इमेज इन डोमेन, बट नेगेटिव्स वाले की प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। तो दोनों के एग्जांपल दे देंगे हम लोग सिंपल, और ये सॉल्व कर लेंगे। चलो पहले 1 1 के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं, 1 1 फंक्शन के लिए, ठीक है। 1 1 -3 और 3, -3 और 3 को ले लेते हैं। लेट 3 एंड -3 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन है आर। नाउ एफ ऑफ -3 अगर निकालें तो क्या आया, -3 का मॉड क्या आएगा, +3। एफ ऑफ 3 निकालें तो क्या आएगा, 3 का मॉड 3। देखो ये दोनों इक्वल, तो लिखेंगे एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, बट -3 और 3 इक्वल नहीं होता है, इज नॉट इक्वल टू 3। तो f क्या हो गया, 1 1 नहीं है, f इज नॉट 1 1, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल लेके ऑन टू को भी प्रूफ कर देंगे कि ऑन टू नहीं है। देखो माइनस वाले एलिमेंट्स की प्री इमेज नहीं है, तो माइनस वाला एलिमेंट ले लो, एग्जाम्पल में -1 ले लेते हैं। लेट -1 बिलोंग्स टू R, बट -1 हैज़ नो प्री इमेज in R, hence f is not onto। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई, फंक्शन दिया है ये इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, मतलब ना ही ये 1 1 है और ना ही ऑन टू है, प्रूफ करना है, ठीक है। फंक्शन क्या है, एफ आर टू आर मतलब रियल नंबर। इसका मतलब ये है कि अगर x 0 से छोटा होगा तो उसका आंसर 1 होगा, अगर x 0 से बड़ा होगा तो उसका आंसर 1 होगा, और x 0 से छोटा होगा तो उसका आंसर -1 होगा, और अगर x 0 के बराबर होगा तो उसका आंसर 0 होगा, ठीक है। चलो रियल नंबर का सेट बनाते हैं और देखते हैं एरो डायग्राम में। -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, -3 -2
-1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक, इनके बीच में फंक्शन है। चलो अब देखो यहाँ पे -3 क्या है, 0 से छोटा है। -3 0 से छोटा है, तो -3 0 से छोटा है। अगर -3 0 से छोटा है तो इसका मतलब x 0 से छोटा है, तो आंसर क्या आएगा -1। तो -3 की इमेज क्या बनेगी, -1। इसी तरह -2 भी 0 से छोटा है तो इसका इमेज भी बनेगा -1। -1 भी क्या है, 0 से छोटा, तो इसका इमेज बनेगा -1। 0 क्या है, 0 के x 0 के बराबर, तो 0 का इमेज 0। देखो 0 अगर x के बराबर है, x अगर 0 के बराबर है तो वो 0 आएगा उसका आंसर। 1 क्या है, 0 से बड़ा, तो इसका इमेज बनेगा +1। 2 भी 0 से बड़ा, तो इसका इमेज बनेगा +1। 3 का भी +1। अब बताओ ये फंक्शन 1 1 है? फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट्स की मल्टीपल प्री इमेजेस हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे देंगे। और देखो ये ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि देखो ऊपर के नेगेटिव वाले और नीचे के 2 3 4 5 6 के प्री इमेज है ही नहीं। तो चलो सबसे पहले 1 1 के लिए करते हैं हम लोग, 1 1 फंक्शन के लिए। ले लेते हैं, किसको लें, 1 और 2 को ले लेते हैं, 1 और 2। लेट 1 2 बिलोंग्स टू R, देन f of 1 की इमेज क्या है, 1, एंड f of 2 की इमेज क्या है, उसकी भी 1। देखो दोनों बराबर है 1 1, क्या लिखेंगे, f of 1 इज इक्वल टू f of 2, बट 1 और 2 बराबर नहीं होता है, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, देयरफॉर f इज नॉट 1 1 फंक्शन। अब है ऑन टू को भी प्रूफ कर देते हैं एग्जाम्पल लेके। ले लो 2 को ही ले लो, ये देखो 2 की प्री इमेज नहीं, इसी को ले लो। लेट 2 बिलोंग्स टू, कोडोमेन है R, बट 2 हैज़ नो प्री इमेज इन डोमेन R, hence f is not onto function। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 4 5 6 7, a और b सेट हैं, एंड लेट फंक्शन दिया है 1 4 2 5 3 6, b ऑफ फंक्शन फॉर्म a टू b शो दैट f इज 1 1। मतलब दिखाना है कि ये फंक्शन 1 1 है। ठीक, एकदम सिंपल है। देखो सेट a दिया है, क्या है, 1 2 3। सेट b में क्या क्या है, 4 5 6 7। फंक्शन क्या है, 1 4 2 5 3 6। चलो देखो दो सेट हैं ए और बी, चलो बनाते हैं, डायग्राम से देखते हैं। ये है ए और ये है बी। ठीक, ए में क्या क्या है, 1 2 3, बी में क्या है, 4 5 6 और 7। अब देखो फंक्शन क्या बन रहा है, 1 का इमेज है 4, तो 1 का इमेज है 4, 2 का इमेज 5 है, 3 का इमेज 6 है। अब बताइए, इसको यही दिखाना है ना कि ये 1 1 है, तो बताओ ये 1 1 है कि नहीं। ये 1 1 फंक्शन है, क्योंकि देखो सभी एलिमेंट्स की एक एक ही प्री इमेज है, तो ये 1 1 फंक्शन है। तो इसको क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन दे देंगे इसका, सिंपल 1 1। लेट x एंड y बिलोंग्स टू डोमेन A। ठीक, नाउ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, therefore x is equal to y, then f is 1 1। वैसे भी देख लो यहाँ पे ये 1 1 है कि नहीं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट।